हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम एंटरप्रेन्योरशिप के यूनिट नंबर 2 पे थे। इससे पहले मैं यूनिट नंबर 2 की और 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस प्लान फेलियर के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी बिजनेस प्लान प्रोसेस के बारे में और उसको हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिज़नेस प्लान फेल क्यों होता है और हमारे एंटरप्रेन्योरशिप की क्या क्या लीडरशिप होती है। तो बिज़नेस प्लान फेलियर क्यों होता है कि जब कभी कंपनी के पास कोई बैड बिजनेस आइडिया को उसने चूज़ कर लिया होता है। मतलब जो हमारे उसके प्रोसेस होते हैं उसके अंदर 5 स्टेजेस होते हैं। अगर हमारा फर्स्ट वन जो स्टेज है आइडिया जनरेशन, अगर हमने आइडिया ही गलत चूज़ कर लिया है तो हमारा प्लान पक्का ही फेल होगा। तो ये होता है हमारा फर्स्ट रीज़न। सेकंड के अंदर आता है व्हेन देयर इज़ नो एग्जिट स्ट्रैटेजी। मतलब कंपनी ने पहले से ये नहीं सोचा कि उसकी एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या होगी। कल को अगर उसे अपना बिजनेस ख़त्म करना है तो वो एग्जिट कैसे करेगा। अगर उसने यही नहीं सोचा तो इस वजह से भी हमारा जो बिज़नेस होता है वो फेल हो जाता है। थर्ड वन इज़ एम्प्लॉय कंपनसेशन इज़ नॉट इंटेंसिव कंपैटिबल। मतलब जो एम्प्लॉयज़ है वो ही हमसे सेटिस्फाई नहीं है, जो हम उन्हें कंपनसेशन दे रहे हैं वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो वो ठीक तरह से काम नहीं करेंगे, जिस वजह से हमारा बिजनेस प्लान फेल होता है। फोर्थ वन इज़ द टीम इज़ नॉट बैलेंस। मतलब जो भी हमने टीम बनाई है, मार्केटिंग के अंदर हमने कुछ टीम बनाई है, कुछ फाइनेंसिंग में, तो उसका बैलेंस ठीक से नहीं है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है एम्प्लॉयज़, तो इस वजह से भी हमारा बिजनेस प्लान फेल होता है। फिफ्थ वन इज़ डिटेल्ड फाइनेंशियल प्रोजेक्शन आर मिसिंग। मतलब जो फाइनेंशियल प्रोजेक्शन हमने किया है वही ठीक तरह से नहीं करा है, वही मिसिंग है। सिक्स्थ इज स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक। मतलब कभी कभी क्या होता है जो हम इंटरप्रेट कर रहे हैं तो उसकी हमने ठीक तरह से उसे लिख के ही नहीं दिया, क्योंकि ये सारे एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है। अगर हमने हमारा रिटर्न डॉक्यूमेंट ही ठीक तरह से प्रिपेयर नहीं करा तो उसे एम्प्लॉयज़ कुछ समझेंगे, उसके बाद जब वो आगे जाएगा तो कुछ और लोग कुछ और उसको इंटरप्रेट करेंगे। तो इस तरह से हमारी गलती हो जाती है और बिजनेस प्लान फेल हो जाता है। सेवन्थ इज़ फॉल्स अजम्पशन। मतलब जैसे कि अभी मैंने 6 पॉइंट में बताया कि कोई इंसान कुछ चीज़ों को लिखा हुआ कुछ और समझ ले उसकी मीनिंग, और कोई और इंसान उसकी कुछ और मीनिंग समझ ले, तो इस वजह से हमारा बिजनेस प्लान फेल होता है। एट्थ इज़ फेलियर टू इम्प्रूव बिजनेस प्लान आफ्टर रिसीविंग फीडबैक। मतलब फीडबैक हमें मिल चुका है कि मतलब लोगों से हमें पता चल चुका है कि हमारा बिजनेस प्लान फेल है या मतलब गलत है, उसके बाद भी हम उसे ठीक नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। तो ये थे इसके 8 रीज़न जिसकी वजह से हमारा बिजनेस प्लान फेल होता है। उसके बाद हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरल लीडरशिप। Entrepreneurial leadership is organizing a group of people to achieve a common goal using proactive entrepreneurial behavior by optimizing risk, innovative to take advantage of opportunity, personal responsibility and managing change within a dynamic environment for the benefit of the organization। मतलब ये ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिसके अंदर लोग इकट्ठा होते हैं जिससे कि वो कॉमन गोल को अचीव कर पाए, कंपनी के बिहेवियर को देखते हुए या फिर ऑप्टिमाइज़ कर पाए, कम से कम कर पाए अपनी रिस्क को और ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज ले पाए अपॉर्चुनिटीज़ को, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझे और उसके बाद मैनेज करे कंपनी को और कंपनी को एक अच्छी डायरेक्शन के अंदर लेके जाए और जिससे कि कंपनी को लॉन्ग टर्म में अच्छे बेनिफिट्स हो। Entrepreneurial leadership is the efficiency using the skills associated by individual entrepreneurial and applying those within the environment of the large organization। मतलब इसके अंदर हम स्किल्स वगैरह देखते हैं अपने एम्प्लॉयज़ की और वो किस तरह से काम कर रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके बाद आता है हमारा कॉम्पोनेंट ऑफ लीडरशिप। इसके अंदर कौन कौन से कॉम्पोनेंट यूज़ होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, सपोर्टिव, सेल्फ बिलीफ, विजन, शेयर सक्सेस, ऑनेस्टी, लर्निंग, परवेसिवनेस, इन्वॉल्व एंड 10th आता है हमारा क्रिएट एन एटमॉस्फेयर कंड्यूसिव टू ग्रोथ। तो ये थे इसके कॉम्पोनेंट्स। उसके बाद आता है हमारा एंटरप्रेन्योर चैलेंजेस। मतलब एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्या चैलेंजेस उसको देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर हमारा आता है एंटरप्रेन्योर के मतलब इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर इसके 3 तरह के हमारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला आता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सेकंड होता है सोशल प्रॉब्लम, थर्ड होता है ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम। मतलब हमारा इन्वायरमेंट इस तरह का है कि जिस तरह से हमें प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कंपनी के अंदर हम कोई और स्ट्रैटेजी का यूज़ कर रहे हैं और मार्केट के अंदर कोई और स्ट्रैटेजी चल रही है।
सोशल मतलब सोशल प्रॉब्लम होना। थर्ड होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम आना। तो इसके फर्स्ट पॉइंट के अंदर आता है अनफेवरेबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स, मार्केट वैल्यू एंड इन्वेस्टमेंट, मतलब मार्केट के अंदर कुछ और ट्रेंड चल रहा है और हम उसको ठीक तरह से कोरिलेट नहीं कर पा रहे। सेकंड आता है कि जब हमें फंड्स की प्रॉब्लम होती है, फंड और कैपिटल प्रॉब्लम। थर्ड इज़ लेबर, अनस्किल्ड और अनप्रोडक्टिव लेबर है हमारे पास। रॉ मटेरियल, अनअवेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, मशीनरी ऑब्सोलीट ड्यू टू यूज़। सिक्स्थ आता है हमारा लैंड एंड बिल्डिंग, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। सेवन्थ इज पुअर लोकेशन साइट। फिर आता है हमारा अदर्स में आता है जैसे कि फ्यूल, ट्रांसपोर्टेशन, इकोनॉमिक, इक्विपमेंट, पावर सप्लाई, मतलब इनमें से किसी भी चीज़ की कमी होना। तो इनकी वजह से हमें ये सब चैलेंजेस देखने को मिलते हैं एंटरप्रेन्योर के अंदर। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोट्स की आपको PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और मेरी प्रीवियस वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।